वृंदावन बिहारी लाल जी को जो है और प्रणाम करना चाहो, नमस्कार करना चाहो, और एक फूल लेके महाराज और हाथ में जैसे फूल लियो, इधर दाऊ जी को जो विवाह की बात चली, वही समय महाराज देवदूत से रूपे स्वभाव से देवता ने अमृत की वर्षा करी। आज दाऊ दादा को विवाह है। कहने को तात्पर्य, जैसे ही दाऊ दादा को विवाह रेवती के साथ में संपन्न भयो, और वह विवाह के बीच में महाराज जैसे ही रेवती मैया ने और दाऊ दादा को जो है अपने पतिदेव को और प्रणाम कियो, नमस्कार करी, आपको पता होगा केवल जो है रेवती ने दाऊ बाबा को एक बार नमस्कार करी है, एक बार चरण स्पर्शों के तारते जनार्दन है, चरण एक बार छुए दाऊ बाबा के रेवती मैया ने। क्यों? थोड़ा सा यहां पर गृहस्थ का संबंध आयो है। थोड़ा सा या गृहस्थ का संबंध आयो है, और बहनों तुम्हारे ऊपर लागू है। रेवती ने एक बार प्रणाम किया दाऊ बाबा को। क्यों? कि जैसे ही दाऊ बाबा ने और रेवती को आशीर्वाद दियो, बरदो हस्तो आशीषो भादस्यो भावतो कृतार्थ, आशीर्वाद दियो, और 8 फुट की रेवती जो है आज महाराज 4 फुट की बन गई है। ऐसा आशीर्वाद रेवती मैया को डर लगे, आज के बाद अपने पति के चरण नहीं छूंगी। दाऊ जी के मंदिर में आज रेवती मैया एक कोने में खड़ी है, हाथ जोड़ के देखो हो तो शायद देखो कि नहीं देखो, रेवती मैया देखिए नहीं देखिए। अगर सामने वाले गेट से दर्शन करोगे सीधो शेषावतार दाऊ बाबा है, और दाएं हाथ के दरवाजे से दर्शन करोगे तो वह दाऊ जी ना दिख रहे, पर रेवती मैया अंधेरे में खड़ी है। आज दाऊ बाबा ने शिक्षा दी ना, तो कहने को तात्पर्य है जब विवाह होए तो पाग मूछ और नारी, पाग मूछ और नारी, पाग कहते के सिर में पाग बांधी जाते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं स्वाफा, और पंजाब से कहते हैं पगड़ी है कि नहीं सोनी पाग बांधी है। हम बहुत बांधते हैं वहां पर। क्यों? हम तुमको बहुत छूट है कि मंदिर में ऐसे ही चले जाते हैं, और बाहर जो देखो गुरुद्वारे सामने कोई भी बगैर पाग के नहीं जावे, कोई बहन बगैर मतलब सिर पर चुन्नी करके नहीं जावेगी, अदब है ठाकुर जी। तो आज पाग मूछ, जो छोटेपन से आप पाग बांधोगे बहुत सुंदर पाग बांधते चले जाओ। जा तू, और कहते हैं प्रथो मुखार बिंदो कितार्थम सामृतो भक्त प्रिया। आज हमें आपने भगवान ने बहुत सुंदर चेहरा दियो, दियो कि नहीं दियो? चेहरा बहुत सुंदर दियो है, और आज हम जो है हमारी बहन और भाई है वह चेहरा को नाश कर देंगे। गई भैंस गड्ढा। क्या? तूने मुझ जग में भेजो निर्मल देकर काया, और आकर के संसार में मैंने तुझको दाग लगाया। आज भगवान ने सुंदर चेहरा दियो है, रोज सुबह नहामे धोमे हैं, दाढ़ी वाड़ी कटवा के प्यार से रहे, अच्छी बात है। कछु बाल लगी कटेंगे ऐसी चल रही है। यहाँ तो रोड में करो हाथ रस को, यहाँ तो रोड को अलीगढ़ को, और बीच में खाली है, ऐसी ऐसी कटिंग करवा रहे। हंसतो नक्षतो वापस से कितार्थ का
यमराज ने अपने दूतन से कह रखे हो गए जाके कर्म अच्छे नहीं है पर मेजर पकड़ के ले आओ। हाथ देखो नाखून बना लेंगे लंबे लंबे नाखून। हे भगवान घरवाले के मुंह पे मार के एक बार में मुंह फाड़ देंगे। नाखून कभी बढ़ाना नहीं चाहिए। सुंदर चेहरा परमात्मा ने दियो है बस सुंदर को जैसो है वैसो ही रखे। सुबह नहावे धोवे हैं जा जाके ब्यूटी पार्लर पे कराए लाल लाल कराए पीरो पीरो जो है सब चमड़ी उतरवा देंगे। कि पाग मूछ और नारी अगर इंसान मूछ रखे तो ना सीधी मूछ में हाथ मार दिया मुंह में नहीं जाएंगी। और जाके बैठे हो बड़ी बड़ी मूछ होंगी वो खीर खा रहे हो फिर देखो भाई मोचन खीर में डूब जाते सब। तो पाग मूछ और नारी पहले से क्यों न संभाली। ब्याह करके लाए तो पहली बार बहू कैसी बूढ़े सी। ब्याह करके लाए तो पहली बार बहू कैसी निकली बूढ़े सी। बूढ़े में कोई ईट पत्थर तो ना हो तो चार दिन अपने घर गई फिर लौट गई तो बहू है गई शक्कर सी। जो शक्कर देखिए ना शक्कर में जो थोड़ी थोड़ी देर वो होते हैं हाँ कहा हो तो थोड़ा थोड़ा। पहली बार बहू आई तो बूढ़े सी और दूसरी बार बहू मायके तो ससुराल में आई शक्कर सी और तीसरी बार आई तो पत्थर सी आई बने। सास रो ले चाहे ससुर रो ले चाहे घरवालों पत्थर बन गई ढीठ है उनकी आई। तो पाग मूछ और नारी पहले से क्यों न संभाली। अगर शुरू से शादी है कि आ रही है तो अच्छी तरह पढ़ा दो। हमारे घर के क्रियाक्रम ये है हमारा नियम ये है हमारा धर्म ये है समझाओ आपको है घर के संस्कार समझाओ। हमारे घर के संस्कार ये है। आजकल तो ब्याह है कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं कहने को मेरे भाव बंधु। तो दाऊ बाबा ने एक बार आशीर्वाद दियो और आशीर्वाद दे के आ रेवती मैया कोने में खड़ी। भगवान ने अनंत लीला करी। लीला के बाद में अब एक भगवान को भक्त भयो। भगवान के भक्त ने एक गर्ग संहिता में कथा है। एक भक्त ने महाराज और मेरे गोविंद के सिर पे और फूल चढ़ाना हो तो गोविंद के चरणों में सिर पे फूल चढ़ाना हो तो फूल। आज मेरे गोविंद के मंदिर में भक्त जो है और एक ये माली के पास गयो और माली के पास ये देखो कि माली फूल बेच रहे हो। 22 में माली फूल बेच रहे हो तो बाकी सारे फूल समाप्त है चुके। फिर उठ के चले हो तुम यहाँ तू सुधरना सर जीवन में माइक तुम ले ले। अब ये बालक है ना हमारे अंडर में है घोड़ा की लगा में खींच के रखेंगे ठीक है देखो और कह दे बेटा भांजो लगे तो आंजो भांजो मैं ना मान तू कर रहा है तुमको पूरी लोहे के चनाए मेरे संग तो देखो जो तुम इस संग सीखे वो महाराज बनाया ऐसा तुम जैसा मैं तो कहूंगी। हमारे गुरुदेव क्या कहते बेटा पढ़ाई कैसा हो 100 पंडित आ जाके टक्कर ले लियो। आज मेरे गुरु की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। ब्याह पढ़नो पत्रा देखनो ग्रह देखनो है विवाह हितार्थ करनो। हमें भागवत आचार्य हो आप खूब देख लियो। कोई भागवत आचार्य के घर वो ना जानती बिल्कुल पता ही नहीं। आज कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। 27 साल गुरु की अंगूठी धोई जाएगी। और गुरु मेरे पढ़े लिखे गौड़ ब्राह्मण है और गुड़गामा गांव में दिल्ली से आगे वहां के रहने वाले बहुत अच्छे विद्वान रहे। संस्कृत पढ़ी हिंदी पढ़ी अंग्रेजी पढ़ी। महासंस्कृत विद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय बनारस अध्यक्ष वहां के जो है। और मेरा जो यूनिवर्सिटी है मेरी बनारस यूनिवर्सिटी संस्कृत विद्यालय वहां मैं गुरु को आश्रम में गंगेश्वर धाम। आज मुझको मान गए माँ ने मुझको जन्म दियो पिता ने छोटा मोटा पालन बड़ो कर दियो और गुरु आज शिक्षा दे के चले गए। आज बहन माता देखे गुरु बनाए रहे काय बात हो गुरु है। हमने इतनी कथा करी इतना आनंद दिया लोगों को हमने कोई आज तक चेला चेली नहीं बनाई। एक ही बात की हमारा फोटो घर घर में है पंजाब में बाहर में विदेश में अमेरिका में थाईलैंड में जर्मन में
फोटो हमारो है गुरु पूर्णिमा एक जगह मनाई जाती है। इतना चढ़ाव हम तो बिन्नी बांट देते तो कुआरो तो कुदेरो कोने का जी रखे हैं। लालच नहीं होना चाहिए। अगर जहां लालच है गयो वह पाप प्रारंभ है जावे। आज जब फूल वारो माली और फूल की डलिया को लेके बैठे हो गए और आज जो है देवानंद भक्त जो है और फूल को लेवे की कीमत पूछ रहे हो भैया या फूल को मोको दे दे। इधर में आजकल के जो लोग हैं आजकल के जो पुरुष हैं वो प्रेम काते ज्यादा प्यार करें करते नहीं करते ही प्रेम काते प्यार करते हैं कि जब प्यारी के काजे मैं खेते बेच दूं घरे बेच दूं जाए दे दूं बाय दे दूं ऐसा हो तो कि ना होती। सर्वनाश हो काटते जनार्दन या तो सर्वनाश है। आज देवानंद भगवान को भक्त और फूल माली से मांगने लगे हो गरीब है बेचारो और फूल को जैसे महाराज माली से कही माली या फूल की कीमत कहा है और यह फूल की कीमत जो केवल 5 रुपया और दूसरा जो प्रेमिका है अपनी प्रेमिका के कार्य और फूल की कीमत लगा रहे 10 रुपया। देवानंद ने पूछी भैया मैं तो फूल बिहारी जी के सिर पर चढ़ाऊंगा चरण में चढ़ाऊंगा तू या फूल को क्या करेगा। बोले मेरी जो प्रेमिका है जा समय वो जो है और महाराज गूंथ करेगी अपनी तो अपने जूड़ा में फूल लगावेगी तो कितनी सोनी सुंदर लगेगी। आज गोविंद की कृपा से जो है फूल 5 रुपया लगाए 10 पे गए हो 10 से 50 तक गए हो 100 तक गए हो कहने को मेरा मतलब 50,000 तक एक फूल की कीमत है। प्रेम का कहने लगे मैं 50,000 रुपया दूंगा या फूल के लास्ट में जो भगवान का भक्त है जो बंधु हाथ बांध के कहने लगे भैया मैं 1 लाख रुपया दूंगा फूल। कहते ना फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे मेरे मोहन मदन मुरारी फूलों में सज रहे और फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी और साथ बज रही और साथ बज रही दशवानी की दुलारी फूलों में सज रही श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रही फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही और साथ सज रही दसवारी की दुलारी और साथ सज रही दसवारी की दुलारी फूलों में सज रहे। क्यों एक बात याद रखें आज कल मैंने आपसे कही ना हमारे चाहे कसनगरा गांव है चाहे लालगढ़ी है चाहे अजरोई है लोगों की प्रेरणा भक्तन को प्रेरणा देना मेरा काम है। कर्मणे योग वास्ते उमा फलेषु कदाचन
कर्मण माने कर्म, कर्मणे योग, योग माने साधना। उमा फले सुखदाच। हे उमा, कर्म करोगे तो फल देना मेरा काम है, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, खेती में काम करोगे अन्न घर में आएगा। गरीबी क्या है? हमारे कर्मों की गरीबी है, वरना परमात्मा ने किसी को गरीब नहीं बनाया। और जिस घर में मद्यपान हो रहा है उस घर का परमात्मा ही मालिक है। पता नहीं उस घर में कब जाके जो है साइकिल के पहिए पंचर हो जाए और कब हवा निकल जाए। कहने को मेरा भाव, चले जाओ मार साहब आप निकलवा हाँ निकलवा। देखो कोई भी कार्य कर रहे हो ना, आपसे समझदारी से करो। और सबसे बड़ी काम की बात आई है बीच में, एक दूसरे में हुक्म मन चलाओ। हुक्म चलाए वाले तो एक ही है कि वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली। हुक्म तो वृंदावन में चल रहा है ना बरसाने वाली को। या कथा को भाव कहा है, सेवा को भाव कहा है। सबसे सेवक धर्म कठोरा। पतो मिट्टी को डेल पड़ो, ईंट को डेल पड़ो, चुप कर उठा के फेंक दो भाई, दूसरे से मत क्यों जाते कहते सेवा। पंखा बंद है वो अपने आप लग जाओ, हमें बातें कहते सेवा। अब जी यहाँ पर जो कथा है रही है, सुबह देखो 4 बजे 5 बजे ये सारे लग रहे हैं बेचारे हैं, हाथ में झाड़ू लेके पानी लेके जाते कहते हैं सेवा। सबसे सेवक धर्म कठोरा। अगर दलवीर जी ने 50,000 रुपया दान करते वो सेवा न आती, वो अपना नाम कमाए। आई ना कथा में, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, राजसी यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, कृष्ण ने तामे झूठे उठाई। मेरे गोविंद ने झूठी पत्तल उठाई। जब भंडार होगो कल तो बिना पूछे ही कोई भी सज्जन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बहन, कोई भी भाई और झूठी पत्थर उठाए को ठेका ले लिया, भैया जा सेवा को ले ले। आपसे मैंने कही ना, मैंने खुद जूतन पे पॉलिश करी है। यही तौलिया से मुंह साफ करूं, यही तुम्हें जूता साफ करेगा। अमृतसर में गुरुद्वारे सामने। और कभी जाओ तो देख लो फूट लग रहे दीवार लग जाएगा। जाते कहते जोड़ों की सेवा। कहने को मेरा भाव, सेवा सबसे बड़ी है, सबसे सेवक धर्म कठोर। आज बंधु वन फूल लियो और फूल लेके महाराज, और जैसे ही जो देवानंद है, आज देवानंद ब्राह्मण बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। इतना गरीब ब्राह्मण एक समय को भोजन कर ले, दूसरे समय की आस नहीं है। और मैं तो कहूं गरीबी जाने, गरीबी देखिए बाबू, पतो गरीबी चीज कहा है। काऊ की जेब में 100 रुपया रखे हो गए और कोई मांग भी आ रहे हो, भाई तुझे पैसा दे दे, बार बार कर वो बताना, कल दे दो, परसों दे दो, दूसरों का दे दे। मेरे पर हो तेरी जेब में 100 है ना, तब तेरी जबान चल रही है। जाने गरीबी से उठो, गरीबी देखी है। और ध्यान रखना, गरीबी से अमीरी में आवे ना तो कंजूसपन नहीं करना चाहिए। हमें भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है। गरीबी पूरी गरीबी, एक टाइम रोटी मिली नहीं मिली। कहने को प्रभाव, आज वही देव ब्राह्मण जो है और फूल के बारे में कह बोले को भैया ये फूल 1 लाख रुपया को है, मैं तो गोविंद के चरण में जानो है, गोविंद को ये फूल चढ़ानो। और जो प्रेम का, अपनी प्रेम का को फूल लेके जा रहे हो तो वो बोले जा छोटी जबान कोई ना आती। और आप बताएं जो गंदो प्यार होता है वो थोड़े दिन चलता है, करना चाहते थोड़े दिन। भक्तम प्रिय दारुण, भक्त माने भक्त, प्रिय माने प्रिय, दारुणम कष्टो निवारण। ये गोविंद से प्यार करो,
मैं तो सभी से कहूंगा जाए अपना पति बनाओ, अपना भैया बनाओ, अपना जीजा बनाओ, अपना सारो बनाओ। हैं? लाज मेरी तू रखी हो, तो ये लाज रखे में बारो है। वृंदावन में जब पेटी खोलते हैं दान पेटी, तो हमारा लाखों चिट्ठियां निकलते, मेरे पति को प्रणाम है, गोविंद को पति माने हो, गोपाल को जो अपना भाई माने हो, राखी भेज रही है। आज ऐसे बरसाने में राधा रानी के काजे राखी भेजी जा रही, मेरी बहन है। कोई भाई मां मान रहे हो, कोई बहन मान रहे हो, अरे मान तो ले हो। लगा रहे दिल किनारे से कभी तो लहर आएगी। जितना उतना भक्ति करो, पूरी तरह करियो। एक इतना लोटा जल को चढ़ाया, 2 दिन पूछना है। सोमवार के व्रत रखे कितने कितने व्रत रखते हैं सोमवार के? सोमवार व्रत कितने रखते हैं? कौन कौन व्रत रखे तो सोमवार के हाथ उठाइयो। 16 5-4 ना होते, बता देंगे 5-4 होते कब है। सावन को महीना हो, सावन के महीना में 4 व्रत पड़ते हैं और कभी 5 पड़ जाते हैं। जाने 16 व्रत रखे हैं सोमवार के और सावन के 5 रख लियो या 4 पत्रम पतो लग जाता। देख लीजिए, अगर मलमास को महीना लग रहा हो, मलमास अधिक मास, तो हम 4-5 आ जाते हो। तुम्हारा 16 व्रत रख के और तुम सोचो सुंदर पति मिल जाए, भगवान पागल है क्या? 16 व्रत रख रहे सोमवार के, ब्याह है गयो और ब्याह है कि नहीं, पति मिल गए, वो पीवे खाए वाले दुखी है कि कह रही है मैं लोटा ढारे जल के वो ना मिले पति मन के। बड़े लोटा ढारे थे 16 सोमवार है, पति पेड़ पर लटक रहे लिया तोड़ के। हे भगवान, कहने को मेरा भाव आज बंदियों आज देवानंद फूल लेकर के जो है और कहने लगा कि फूल मेरे को दे दे। 1 लाख रुपए 5 रुपए से कीमत बढ़ा करके आज देवानंद ने भक्त ने और 1 लाख रुपए में फूल लिया। और फूल लेवे के काज पैसा नहीं है। माली से कहने लगे माली भैया तू यहीं बैठो रहे, अभी मैं जा रहा हूं पैसों को इंतजाम करके लाया। आज भक्त गया और जुवा को छोटो मोटो सो मकान है तो मकान को बेच दियो, 2 पशु घर में रखे पशु बेच दिए। एक घर का संहिता में कथा है, खूब देख ली। हमें निचुट सेन देखिए, सेन निचुट सेन कथा नई कथा में तप्त जीवन कथा श्रवण। वही प्रहलाद है, कोई नरसिंह है, वही वामन है, कथा वही है ना। पर जहां में तो कोई नई कथा प्राप्त मिले बातें कहते न वो भक्ति पूर्णक्ष भावतों के तार तक खोज करो। आज गोविंद की कृपा से महाराज बाने 2 पशु हते वो बेच दिए, घर है तो वो बेच दियो और एक छोटी सी त्रिपाल लेके जो है और खाली जगह में त्रिपाल टांग के जो है और अपनी घरवाली को 2 बच्चन को लेके जो है झोपड़ी बनाई और झोपड़ी बनाए के जो पैसे हाथ में आयो तो 1 लाख रुपया आज जो माली को दियो और माली सो कही माली ये फूल में तो दे रहे हो पैसे जो जैसे ही माली को 1 लाख रुपया मिले माली मन में प्रसन्न है गयो, खुश है गयो कि कभी आज तक मेरे फूल नहीं बिके, आज एक फूल की कीमत 1 लाख है। और एक गानू तो गाओ करते कि फूल तुझे भेजा है मैंने। कहने को मेरे भाई आज फूल लेके महाराज और आज भक्त भगवान गोविंद के चरण में चले गए। देखो दान करो हम पे आमत ना है, अगर ना दान की नाना विद कीले निज दाना। अब ये भगवान को दान करवे जा रहे हो, फूल दान करवे जा रहे हो। आज गरीबी है कैसे जावेगी। एक के घर में कह रहे 50 किलो गेहूं दे दे, बाबा नहाते बेचारे रहे है 5-5 किलो गेहूं लाके डालोगे रोज के तुम्हारा 50 क्विंटल गेहूं हो जाएंगे। 1-1 रुपया आते
कंकड़ पत्थर जोड़ के मंदिर दयो बनाया है। मंदिर जो बनावता अकेले को ना है, अकेले जो मंदिर बनावेगो वह मंदिर की मर्यादा घटेगी, और साझे को मंदिर होगो बाकी मर्यादा बढ़ेगी। क्यों? हम खून पसीना को 1-1 रुपया लोगों को साथ में गए। आज भगवान के भक्त ने और फूल लिए, शिरारे ध्यान के फूल लियो और फूल लेके मारा चल दियो। देखो एक फूल के कारण अपने घर बार की कुटिया को बेच दियो, और बेच के मारा श्री धाम वृंदावन में आए और गोविंद के चरणों में आके पुजारी सो कहवे लगे, हे पुजारी, वृंदावन में गुसाई है, बिहारी जी के मंदिर के दाऊ जी में पंडा है, और मथुरा में चौबे है, गोकुल में पंडा है, बरसाने में पंडा है, गोवर्धन में पंडा है, और दाऊ जी में जो ब्राह्मण है ना, वो ब्राह्मण नहीं है, वो ऐवासी ब्राह्मण है। दाऊ जी के पंडा ऐवासी ब्राह्मण है, मथुरा के चौबे है। चौबे के घर में रिवाज है, रोटी बनेगी ना तो टोकरी में नहीं जाएगी, बिल्कुल ऐसे टोकरी में डालेंगे, तुरंत उठा लेंगे। आज भक्ति के मार्ग चलते हैं और फूल लेकर के जैसे सीधा वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में जाए कि महाराज गोसाई जी सो कही, हे गोसाई जी महाराज, ये फूल जो मेरे बाकी बिहारी के चरण में चढ़ा दो, या सिर पर धारण कर दो। आज मेरे गोविंद जो है, और वृंदावन में और आप पता वृंदावन में बिहारी जी के यहाँ पे वो अन्याय हो तो जो रुपया 500 देगो तो बाघ को डिब्बा तो चढ़ जाओगे सीधो। और आज VIP दर्शन होते हैं वृंदावन में, खूब भीड़ है रही होगी, रुपया 500 दो, 2 मिनट में दर्शन करा दे चोर गली थे। और आज आप एक बात और बता दें, हमारे वृंदावन में बिहारी जी 2 हैं। बिहारी जी कितने हैं? 2 हैं। अब क्या वो कैसे? आज जो बाकी बिहारी जी हैं वृंदावन में, वो बाहर निकले हुए हैं, देख लियो। फूलन के बंगला चले वृंदावन, तो जो बिहारी जी बाहर हैं वो अलग हैं, और मेरा गोविंद एक जगह बैठे हुए, बाकी पीछे बैठे थे। और बताए, एक बता, वृंदावन में बिहारी जी को मंदिर है, क्या बिहारी जी के बाप को है? किराएदार है। आज कन्हैया वृंदावन में किराएदार है बिहारी जी, 15 पैसा किराया है। वो जो जगह है बिहारी जी की नहीं है, वो राधा वल्लभ को मंदिर देखो साथ में, वो राधा वल्लभ जी की है और शाह जी की है। वो ठाकुर की लीला अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। क्यों? मथुरा में जन्म लियो, गोकुल में पालन पोषण भयो, वृंदावन में लीला करी है, और गोवर्धन में जाए गोवर्धन उठायो। अनंत हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बहु कहते कहे सुख संत। निधिवन देखो वृंदावन में, सेवा कुंज, निधिवन कुंज करू में सेवा, निधिवन कुंज करू में सेवा, अपनो धर्म निभाऊं और माया के हाथ न आऊं। ऐसो बांके बिहारी, ऐसो बांके बिहारी, ओढ़े कामरे कारी, बंसी बट पे मधुर बजाऊं और माया के हाथ न आऊं। प्रेम सहित जो कोई मोए बोए बेके, मेरे गोविंद कह रहे हो, प्रेम सहित जो कोई मोए बेके, मैं ठाड़े से बिक जाऊं। ऐसो बांके बिहारी, ओढ़े कामरे कारी, निधिवन में सेवा कर पाऊं। जो निधिवन है, जहां पर आपने सुना होगा कि निधिवन को भगवान महाराज करते हैं, वही तो सेवा को निधिवन है।
महाराज तानसेन भय आज संगीत गा रहे हैं। ये संगीत वाले महाराज फिल्मी तर्जमे पर लेके जा रहे हैं संगीत है, तभी तो भाग रहे हैं चारों तरफ। हम तो ना भाग रहे, 7 तना का जाए 10 तना है जा रहे हैं, हमने कमाई करनी है। अरे देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, और लेने वाला जब भी लेता लेता थप्पड़ मार के। ये संगीत है। तानसेन ने जो है और संगीत को जो महाराज प्रकट किया श्री हरिदास महाराज जी ने। हरिदासो वल्लभो प्रताप नित्यो कृष्ण समृद्ध। निधिवन में जास में श्री हरिदास जी ने जो है और संगीत को बादल करे हुए। आप अहमता में हमने बाजो बहुत बजाए हुए। एक बार हमने बाजे में लहरा निकाल दे हो, मैं नागिन तू सफेरा, एक कान पर पेरो खींच जाएगा तो सफेरू गए और नागिनी हुई। क्यों? कथा कह रहे हूं, केवल भजन कह रहे हो, कीर्तन कह रहे हो, सब समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा? जवाब दे दो। मैंने अपने जीवन में फिल्म 2 बार देखी है। एक सास में देखी है, अजय बाबू होते दिखा के ले गए हम, कहीं हाथ से ले गए, ज्ञान दी तुम। और एक वृंदावन में देखी, तो वृंदावन छोटा सा हॉल है और वहां महाराज पर्दा डले हुए ऊपर जो है, अब बड़ा हो पता ना होती, 5 रुपया टिकट है और 2 रुपया टिकट है। हमें संत ले गए, रामदेव बाबा ये तक वो ले गए, बंबई से आए वो फिल्मी के ज्यादा वो। कहने को मेरा मतलब हमने तो एक ही बात सीखी है, मैं नित्य वृंदावन को जाऊं, मैं नित्य बरसाने को जाऊं, अपनो जीवन सफल बनाऊं, ऐसो बांके बिहारी ओढ़े कामरे कारी, काली देह पे रास रचा। मेरे पास तो ऐसे भजन है, ऐसा आनंद है। आज हमारे संगीत वाले जो है फिल्मी तर्जन पे गा रहे, और बिनी गाने ने हमारी बहन गा रही है जो ब्याह शादी में गा मत ना। और हम कहते हैं जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, और जिस गोविंद के नाम में ध्यान में सुमरन लगे। और अगर कहो कि हम ब्याह है वो फिर देखो धरती फूट देंगी, नाच नाच के छत के ऊपर मयूर बाजरो खिल गए फूल चमेली को। हाँ हाँ कहा तो भजन लेके आ रही है। छत पे सोया तो बहनोई तले समझ के सो गई, मैं आगे लगाए भी गई ऊपर, जब बहनोई सो तो जीत गई। ऐसे भजन सुनांगी। लगन हरि से लगा बैठे होगा वह देखा जाएगा। है भजन गाओ परमात्मा के नाम के, ऐसे भजन काय को गा रहे हो? सोने मुरली की तान ब्रज मंडल हिले, सोने मुरली की तान ब्रज मंडल हिले, राधा रानी भोली भाली चेहरा फूल सो खिले। क्यों? आज यही भक्त भगवान को जो है और फूल को लेके गुसाई के दरबार पर पहुंचो और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगो, या फूल को गोविंद के सिर पर चढ़ाए। घर मकान बेच के जो है फूल लेके आओ, और जैसे ही फूल को लेके महाराज पहुंचोगे, आज वृंदावन के गुसाई जी महाराज ने और फूल लेने से इनकार कर दियो। क्यों? पैसे वाले को फूल चढ़ रहे हैं ना, पैसे वाले की माला चढ़ रही है ना, गरीब को कौन पूछे? और आपसे मैंने कही हम तुम सब गरीब कोई ना, आप तो सब अमीर है, एक मन गरीब है। जाने 100 रुपया कमाएंगे और अपने मन में देवे जाने 100 कमाएंगे, हम 200 कमाएंगे, और जाने 100 रुपया दान दे हम 2 से दान देंगे, 5 से दान दो हम 1000 दान देंगे। ऐसी बहस होनी चाहिए। जाने 10 माला फेरी है हम 100 माला फेरेंगे, करो तो सही। और मैं आप बता दूं मेरे पास 2 ही काम लगे, केवल गोविंद को नाम परमात्मा का नाम सुमरन यही काम है? वो कहते ना
कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी और हमें रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा काम हमारो और कामन दुनिया दारी के। आज बहनें बैठ जाएंगी तेरी बुराई कर बाकी बुराई कर, पुरुष लोग बैठ जाएंगे पाने ऐसे कह दी जाने ऐसे कह दी। अरे सत्संग की बात करो ना, जब जीवन सफल है जाए चौकाओं की बुराइयां कर रहे हैं। आज 84 लाख योनि में पुनरभ जन्म पुनरभ मरणम मरणते पापस्य विनाशाय। संसार में जन्म लेके आए प्यारे, ये भागवत कथा का पांडाल है। आज तक वृंदावन है और कल तक महाराज ये भंडारो घर बने हुए है और परसों यहां पर कोई नहीं देख पाओ कहा है। ऐसा है कि नहीं? चमत्कार को नमस्कार है, मेरे गोविंद है गोपाल है। और आपसे बार फिर कह दूं, ये भागवत कथा तो कृष्णग्राम रोज होते डेली। जैसे वृंदावन में श्री हरदास जी ने बताइए ना बिहारी जी को प्रकट किया है, ऐसी श्री भागवत जी जो है आपके कृष्णग्राम में साल भर तक रमूली जी के घर पे विराजमान रही है। मैं जब गया यहीं छोड़ के गया हूं, और व्यास जी के जो वस्त्र हैं प्रधान जी के घर पे अभी तक पोटरा बंदो रखे हुए माटिया मैंने मंगाया हुआ। तो ये जिस घर में जिस गांव में एक मेरी भागवत विराजमान हो, घर में रखी हो, गांव के अंदर रखी हो, वह गांव की जय जयकार होगी। मैंने यह गांव को बहुत सोच समझ के जो है सबको तोता की तरह पढ़ाया हो, ऐसे पढ़ो। अब भैया कोई ना पढ़ पा रहा हो बाको इंतजाम हो पे ना ना, भगवान की कृपा सिम भाई और ठाकुर जी की कृपा तेरे आवाज आ रही है। छोड़ो कोई बात नहीं, इतना गर्मी रहे और कोई बात नहीं कहा। हाँ जी, आज इसलिए कह रहा हूं कि ये गांव धन्य है। और जितनी बहन है पर काम छोड़ छोड़ के बेचारे जो दुखी है यहाँ चंगो ब्यास बनो अच्छो ब्यास बनो, शाम को 6 बजे छोड़ रहो है यहाँ कथा में गाई में चली जाते दे ले जितनी देगी जाकर। अरे हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, जब हम सुधरेंगे तुम सुधरोगे, जब तुम ही ना सुधरे तो हम कहां सुधर जाओगे, जब तुम ही ना सुधर रहे तो मैं क्या सुधर जाऊं। जी आ रही है लीला सीला पीला जो बेचारे क्या बज रहे हो जो है, फिर कहते भैया ने लेट कर दो, भैया जाए भाड़ में 20 बहाने बनावेगी। छोरी आएगी, जमाई आएगो, घर वो आएगो, 20 बहाने तैयार हैं। मीरा जी तक कितने रोके हुए हो? मीरा जी ने साफ कहती ना, राणा जी तेरे महल ने आगे लगे, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, जहां तुलसी महल खड़े, मीरा जी तेरे महल ने आगे लगे। हैं कहते ना, मैंने लियो गोविंदा मोल गिरभर मेरो है, कोई कहे मोटो और कोई कहे पतलो, कोई कहे गूंगा और कोई कहे बहरो, मैंने लीनो ही बजतो ढोल गोविंद मेरो है। हम गोविंद के गोविंद में रहो ना दिन रात। अब आप समझ लो, तुम्हारी तो भैंस यार के काली भूखी बैठी है, आध घंटा पहले खड़े हो जाओ ना, चट रोटी पट दाल है। जब बेटी को हाथ तेज है, बहनों को हाथ तेज है, काम करवे में चट रोटी पट दाल बना के दे रही, खेलो पंडित जी खाए लो, और रोमती सोमती सी होगी ना तो परीक्षित के साथ बैठे ना, ऐसी बैठे रहोगे। मैंने आपसे कहते वो तो जो बहन भाई वो अच्छे लगते दौड़ के काम करे, भाग के काम करे। हाँ जहां मेरा रहने का स्थान है, वो इतनी बच्ची बेटी बिचारी है, इतनी प्यारी बेटी है, वो जो है एक इशारे में, इतने बीच में एक इशारे में काम कर रही है, हमें खोपड़ी ना खा रही। आज जैसे फूल लेके महाराज और गोसाई थे कि गोसाई जी कृपा करके या फूल जो है
भैया यहाँ मत बैठो, आज को दिन है, हाथ जोड़ रहा हूँ। प्रधान जी एक नहीं दिख रहा देखो इतने बैठे आप तो हटा दो करो, क्या कहेंगे क्या दो यहाँ क्या मत बैठो, हाथ बांधने की प्रार्थना भैया। आज ठाकुर जी की कृपा से जो है और फूल गोसाई को दियो और गोसाई जी से कहे गोसाई जी या फूल को आप जो है और भगवान के सिर पर चढ़ाए जाए। देवानंद ने 2 बार फूल दियो तो गोसाई ने फूल लेने से इनकार कर दिया। तीसरी बार में हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, निम्र निवेदन किया कि मैं गरीब हूं, मेरे फूल ले ले। बिहारी जी को गोसाई के वे लाओ ज्यादा फूल वार बन बाने जैसे फूल लियो और गोविंद के सिर पे फूल रख दियो और फूल तुरंत गिर गए। बाने फिर फूल उठाए देवानंद ने जैसे फूल उठायो मन भरा आयो अंदर से, गोपाल मुझसे कौन सा अपराध है गयो, मैं अपनो रहवे की मड़ैया और खाए पीवे को साधन मैं सबको बेच के एक फूल लेके आया हूं, तेरे वास्ते तेरे फूल स्वीकार नहीं दिया है सके तो मेरे फूल में अहंकार हो, है सके तो मैंने कोई मन में पाप आया हो। और जीवन में याद रखियो दान करके कहो कियो मत, हमने 500 को दान करियो। बात है ददो दानम भक्तम प्रिय नारायण नमो वैकुंठ। आज अब यहाँ के 2 लड़का लड़की नचाते, लड़का लड़कियां नचाए दो रात को, या लड़का पहना दो लहंगा चोली चुन्नी, फिर देखो 100-100 के नोट नहीं बरसा है। और धर्म के काम में कहेंगे भैया कुछ दे दे, 500 की दारू पी जाओगे 100 रुपये दिखा ले जाओ, 4 बात सुना लो, धल्ले पे पैसा उठा के ना चाहिए बिल्कुल है। आज दुखी भयो मैंने कौन सा अपराध कियो है, और फूल को लेकर दूसरी बार फिर गयो, फिर गिर गए। तीसरी बार जैसे ही सांस करके देवानंद ने कही गोविंद मम शरणम प्रिया गोविंद या सुदेवम भावतः योग रूप सभाव्रत दामोदर वल्लभ। हे दामोदर हे वल्लभ मेरे दास की या फूल को स्वीकार करो। जैसे तीसरी बार फूल दियो बंदियों वाई समय भगवान के सिर पर से तीसरा फूल फिर गिर गया। देवानंद दुखी है कि वहां से बिहारी के चरण में से अपने आंखें में 2 आंसू लेके चले गए हो। जैसे चौखट से बाहर निकले और चौखट से बाहर निकल के महाराज 2 आंखें में आंसू लेते भयो और आंखें के आंसू और गोविंद से कह लगे गोविंद अब मेरे को पता लग गया कि मैं अपराधी जन्म को और नख सिख भरो विकार। हे दाता दुख भंजना मेरी सुनो पुकार। मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं। जैसे कहमत वह लौटो गोविंद गोपाल भावम प्रियान जायते हस्त चलो देवी शुक्ला नारायण गोविंद। भगवान ने सिंहासन छोड़ो और दौड़ के पीछे से मारा, वह हाथ पकड़ लिया। हाथ जैसे ही पकड़ो आ देवानंद ने मुड़ के देखो मेरे गोविंद ने मेरा हाथ पकड़ो। बोले तुम मुझसे नाराज है गए हो? नाराज तो तुम मेरे फूल स्वीकार नहीं करो। आज मेरे गोविंद कहने लगे हो तेरम भाव सुसम प्रिया दारुणम नम योगेश्वर। हम योगी हैं, हम सन्यासी हैं। रूप साम व्रता प्रिय ना हम दुख दरिद्र। भक्त मैंने तेरा हाथ पकड़ो है और हाथ पकड़ के मैं तो से क्षमा मांग रहे हूं। मेरे गोविंद ने भक्त से क्षमा मांगी है जी।
दुकान है तो या फूल के अंदर समाये हुए हो, क्यों सबको बेच करके जो है और तेने जो है फूल खरीदे हो। और मोह में इतनी ताकत ना आती कि हम इतना बड़ो वजन है फूल में कि मैं अपने सिर पे धारण कर लूंगा। तो फूल गिरो नहीं है, मेरे सिर पे इतना वजन है कि फूल में इतना वजन हो कि यह सिर पे धारण नहीं कर पाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। क्यों अब मेरा हाथ, मैंने तेरा हाथ पकड़ के कहिए तब जाके हाथ जोड़ करके जो है, और देवानंद ने बड़े प्यार से कहिए पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। कुछ न बिगड़ेगा आप बदनाम जाओ। मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, आप बदनाम हो जाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी ताने जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी ताने जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। एक बात बताएं आप तांगे में बैठे हो कि नहीं बैठे? तांगे में बैठे ना, जब तांगे वाला तांगे को चलावे ना तो घोड़ा की आवाज कैसे आवे? एक साथ आवत है, टप टप करके आवाज आवे, तो हाथन की ताली घोड़ा की टाप जैसे बजनी चाहिए, धीरे धीरे।
पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे गोविंद। और आप हमें बता दें, हम तो यहां बैठे हूं ऐसे ही है और बाहर है तब ऐसे ही। क्यों? जहां समय गोविंद की मस्ती चढ़े, गोविंद के नाम को स्मरण होए, अंग अंग थिरकने लगे, मन जो है यही कहे गोविंद। जैसे कहीं ना हाथ उठा के, हम हाथ उठाकर कहते हैं हो गए राधा रानी के, रहोगे राधा रानी के, केवल बरसाने वारी के। कहने को मेरा भाव, तो देवानंद जो है हाथ बांध के भगवान से प्रार्थना करने लगे हो, और यहाँ पर हाथ जोड़ के जो भगवान ने आश्वासन दियो, देख मेरे सिर पे तेरो वजन हो भाई, मैं सहन नहीं कर पायो। तो बंधु इतना कह के देवानंद जी को और आशीर्वाद देके भगवान चले। यही प्रकार से भगवान कहते हैं सर्वो पंचो भावस्यो कितार्थे जनार्दन। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, मन में कोई शंका हो तो बता दीजिए। तेरे मन में मनोशंका याम कितार्थे जनार्दन बैकुंठ पद चराचर। अगर कोई शंका हो तो बता दियो। क्यों? आज राजा परीक्षित ने हाथ बांध के महाराज कही, प्रभु शृंगी ऋषि के पुत्र मोह श्राप दियो, आज से 7वें दिन तो तक्षक नाग डसे। अब तक्षक को कोई डर नहीं है। कैसे होगी? क्यों? अमृत पान कियो है मैंने, अमृत पान कियो है मैंने, बचन दियो गुरुदेव पुतेन। ऐसा वचन है। अब यह भगवान कहने लगे एक समो भावो कृतार्थे जनार्दन, गजा नाम कृतार्थे जनार्दन। गजा माने गज, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि। है ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं कि गज, गज माने हाथी। आज हाथीन को झुंड है, और हाथीन को झुंड जो महाराज मस्ती में चलो जा रहे हो, और जैसे धीरे धीरे गए तो एक सरोवर में जो है, और हाथी को महाराज मन करो जल पीवे के काजे, तो जैसे सूंड आगे को बढ़ाई, पैर जो हमारे खिसलो और सीधे जल में गिरे गिरे। जैसे ही जल में गिरे, और उसी जल में जो महाराज और मगरमच्छ रहे, जैसे मगरमच्छ जल में, और आज जो हाथी है, और हाथी महाराज पानी पीवे के ताई जो आज वो जल में प्रवेश है, और जल में जैसे ही प्रवेश भयो, मगरमच्छ ने वहां को पैर पकड़ गज को, और गज के जो बालक हैं वो बाहर खड़े खड़े याद कर रहे हैं कि मेरे पिताजी जो है आज जल में गए हैं, और जल में मगरमच्छों को समाप्त करते हैं। सुखा देवाचार भव हम जाते कृतार्थ। जब इस बात कही, और महाराज जल में जैसे खींच के गिरा ले गए, जैसे ही जल में खींच के ले गए हो, वायु से महाराज गज और ग्रह में बहुत युद्ध भयो, गज में और ग्रह में बहुत युद्ध भयो। अब देखो गज ताकतवर पड़ रहे हो, और आज ग्रह ताकतवर पड़ रहे हो, तो गज ने पुकारो। गज ने देखो एक फूल जो है, और बहम को भय आ गए, तो गज ने अपनी सूंड में फूल लेके जो है, और एक बार गोविंद से प्रार्थना करी कि गोविंद आज मेरी लाज जा रही है। मैंने आपसे कही ना परिक्रमा करो, भाग भाग के मत करो, आराम से करो। परिक्रमा करे 1.5 घंटे हम खत्म कर आएंगे, कब है दूध दे रही का और देव रही है तो वह घर वही निकाल ले, एक बहाना हो तो न्यार काट के लाना, वह घर वही काट के ले आवे, तो परिक्रमा तो आराम से दिया, भाजे थोड़े गए पतो कछु ना।
तो यहाँ भगवान सुखादेव आचार्य सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित जाने श्री धाम वृंदावन में 3 वन की परिक्रमा की। 3 वन बताइए ना, 3 वन कौन कौन से? मथुरा करोगे तो पहले तो मथुरा है, वृंदावन है, फिर मथुरा है, 2 वन है। तीसरा वन कौन सा है? उठाइए हाथ का ऊपर तो है। हाँ सही कह रही भेड़ बेचारी। कहाँ है? अरे मथुरा वृंदावन धाम गए और परत पास निज गाम, छठी करा ब्रजराज को बनो है सुंदर धाम। छठी करा में 3 वन, वृंदावन से परिक्रमा ऐसे घूम के आ रही है मथुरा में, और मथुरा के ऊपर घूमती भाई जो है और छठी करा में जा रही है। और छठी करा में जो है, छठी करा नाम क्यों पड़े? भगवान की छठी पूजी हुआ जब छठी करा पड़े। आज हमारा तुम्हारा जन्म होता ना तो छठी पूजी जाते, पूजी जाते ना, पूजी। छठी को महात्म कहा है, छठी को मतलब कहा है। छठी वंशम लिखतम प्रिय और पंडित अति सम्राज, लिखत पात्र का हाथ सो तीनों छत्र बता। जब छठी लिखी जाते, जो मास्टर लोग पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, जो मास्टर नहीं पढ़ी लिखी होते, छठी वाले दिन ब्राह्मण आवेगो और महाराज एक सुंदर सी कापी होगी, वही खातो कहते बातें, और बा में नाम लिखो जाता। सबसे पहले दादा को नाम, फिर बा को गोत्र, फिर बा के पुत्र, फिर जाके पुत्र भयो का है बा को नाम। तीसरो नक्षत्र, कौन से नक्षत्र में भयो है? अनुराधा नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, भणी नक्षत्र, कौन कौन से नक्षत्र में भयो है उन नक्षत्र लिखो जाते हो। और छठी रात्रि को लिखी जाती है 8 से 11 बजे के बीच में। 4-5 आदमी आएंगे साथ में और आग में मिठाई खिलाई जाएगी और छठी लिख दी। पंडित जी ने छठी लिख दी, नहीं अपने साइन कर दिए। कल को कोई बात हो वही छठी आपके कोर्ट का चीज काम कर कि जन्म सर्टिफिकेट, जन्म प्रत्यक्ष तो भाव तो किताब था। जब छठी लिख गई भगवान कृष्ण की तो गर्गाचार्य जी लिख लेकर जाए, उनने नामकरण करे हो। तो आज बंधु छठी जाते कहते लिखबो, और यहाँ छठी को और चीज से कहते गुड़ फुड़ बांट देते, गुड़ बांट देते, पासी सी लगा देते, छोरा छोरी भाज देते। जा घर में बालक भय हो बा घर पे टांग देते, वो पासी होते तो बा में तो छोरा छोरी को भाज जाएंगे, पास के लगा देते। मोह देखो यहाँ कैसे, हे भगवान कौन लिखी भैया गई वो पासी टांग नहीं। लिखित प्रमाण पत्र प्रदास्ते नमस्ते छठी हाथ लिखी। जब पंडित न आ पा रहा, जो मास्टर है अपने बच्चे अपने हाथ से लिखते हो जाएगा। ये है कल को अगर जो है जन्म सर्टिफिकेट बनवा भी जाओगे तो भाई छठी के आधार पर लिखवा दियो, नाम कोई गड़बड़ी ना है। बात है जन्म तिथि, जन्म तारीख। तो जो गरुड़ गोविंद जी को मंदिर है छठी करा में और वृंदावन में शाहजी को मंदिर देखो, शाहजी को राधा वल्लभ जी को मंदिर देखो है, गोदा सोने को लट्ठा देखो। बाकी बाद में शाहजी को मंदिर है और वही मंदिर सरोवर बने हो बहुत बड़ा, और वही सरोवर में और महाराज गज में ग्राम युद्ध भयो, हाथी में और जो ग्राम युद्ध भयो है। जैसे ही महाराज जैसे ही ग्रह ने गज को पकड़ो और जल में खींच के ले गए, प्राण जा रहे हैं। और आज मेरे गोविंद जो है, और आपको पता है भगवान ने गरुड़ पर सवारी क्यों करी है? कथा भागवत सुन के आ रहे, पूछो ज्ञान न क्या हो। सब पता राम को जन्म हो, राम वनवास चले गए, वहां से आके महाराज राज सिंहासन में बैठ गए, वहां के बाद में सीता को वनवास है गए, सीता में धरती में चली गई। रामो राम भद्राय रामचंद्राय मानस भवतम प्रावते नमः। ये रामायण है। कृष्ण प्रिया दामोदर है, देवकी के पेट से गर्भ, देवकी के पेट से जो है लाला को जन्म भयो, गोकुल में पहुंचा दे। और गोकुल के बाद महाराज
दो गोकुल के बाद वृंदावन रासलीला करी इत्यादि करी, कथा समाप्त है। ये कथा सबको पता है दूध है, जब दूध में महाराज गर्म करोगे तड़कोगे बागु माखन बनेगो तब हम लस्सी बनेगी, तब पता हमने मथतम ते भाव से कथा थे जनार्दन, जब कथा को मंथन करना जब ज्ञान प्राप्त हो। आज भगवान जो है गरुड़ पर सवार क्यों हुए? एक ही कथा है गरुड़ की और श्रीमद् भागवत की, पर गरुड़ की कथा जाने सुन ली ध्यान से, बाकी कानून के ना करके सब सब खुल जाए। भगवान ने कृपा करी आपके यहाँ पर, आपके कोई मतलब बुजुर्ग हो, अच्छा ब्राह्मण बुलाए के, ब्राह्मण दृष्टांतकार हो, सुशोभित हो, सुसज्जन हो, और गरुड़ कथा करा दी। साथ में आपने कथा सुनाई नासकेत की, जो नाग से जन्म भयो है वो आगे साथ में ही चलते हैं। बाकी बात नारायण बलि होते हैं, घर में सुख शांति क्यों नहीं आवेगा, बालक बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्यों लाए पंडित जी बुलाए, आए जल्दी और अपना सीधो काम करो, दक्षिणा ले खीर खाई अपने घर को चले चले। लोग कर्म ही यही है। अरे ब्राह्मण है, ठोस ब्राह्मण हो, कर्मकांडी ब्राह्मण हो। क्यों? ब्राह्मण जो आपका धन खा रहा है, अन्न खा रहा है, पचा है बहुत भारी भारी। दावत खावे जा रहे, बाकी ना कह रहे हो। जो पांडित कर्म कर रहा है ब्राह्मण, जो मरे में गिरे में शादी में ब्याह में, जैसे लोहार लोहे गरम कर ना कूट कूट के, ऐसे ही ब्राह्मण जो है आपने भोजन करवे जावे को, मरे में शादी में विवाह में, इतने मंत्र बोले मम मंत्रस्य दानस्य दानम प्रियान भावतः ब्रह्म रूपाय पंचेश्वरः दामोदर वल्लभः। हे जजमान तेरो भलो हो और मेरो भलो हो, ऐसा मंत्र जप मंत्र रात दिन जप विश्वास। एकादशी उद्यापन करामत ना करामत एकादशी को, और एकादशी में ब्राह्मणों को देते हैं, एक चटाई देते हैं, गाय को देते हैं, माला देते हैं, गाय को देते हैं, फलार करामत है, रात को सोच जा जाता खाए, चटाई दे, चटाई में बैठ फलार कर ले, कमंडल हाथ में होगो, खड़ामू पैर में होंगे। जब तुम्हें 2 बजे 1 बजे फलार कराया जाएगा, या को मतलब है कल तक तेने जो है और हमारे नाम को भजन करो, गायत्री को जाप करो, या को मतलब जी है जना फलार खाया है, लड्डू पूड़ी को जो कुछ खाते हैं आराम से साथ में जाके फिर रोटी बना ले, काय पाप के भागी बन गए। कहने को मेरा भाव, कहने को मेरा तात्पर्य महाराज, ये गोविंद की अजीब लीला है, गोविंद को अजीब कहनो। तो भगवान को संबंध और आपको संबंध भागवत से, परीक्षित को संबंध भागवत से है। और जब गरुड़ ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना करी, मम शरणम गता ब्रह्मास्त्र गरुड़, एक बार गरुड़ भगवान विष्णु के शरण में आए और बोले मम शरणम गता, हे मेरे गोदव, हे मेरे माधव, आप मेरी गति कर दीजिए। तब भगवान विष्णु कहने गरुड़ तेरा जो भोजन है सांप कीड़ा मरोड़ खाना। बोले प्रभु मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, फिर भी आपसे ज्ञान आपसे कोई भी बहन, कोई भी भाई, कोई भी पुरुष संत की शरण में जाए, संत से प्रश्न करें, संत जी हम अज्ञानी हैं, अंधकार में हैं, हमें सदमार्ग बताओ, जो मन को आपा खोले ऐसा कोई संत। यही तो संत तो भावसो कतार्थक। तो गरुड़ जी भगवान के चरण में बैठ गए और गरुड़ जी ने कथा सुनाई 9 दिन। जब 9 दिन की कथा समाप्त हुई गरुड़ जी की, अब भगवान विष्णु कह बोले गरुड़ अब यहाँ से विदा लेना चाह रहे हैं, संक्षेप में कह रहा हूँ, यहाँ से विदा लेना चाह रहे हो। तो 22 समय भगवान से विदा मांगी, भगवान ने विदा मांगी गरुड़ से, तो गरुड़ भगवान के चरण में गिर गए और कहने लगे प्रभु 9 दिन तुम्हारे चरणों में मेरे पास करो, 9 दिन तुम्हारे चरणों में बैठ के मैंने जो है उस भागवत कथा को जो है और गणित कथा को पान करो, और अब आप मुझे छोड़ के जाओ। यही कारण श्रीमद् भागवत को है कि आज जो है सुखदेव जी राय परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित जो कुछ तने सुनना है तो बताए दे। आज
कथा समाप्ति की तरफ जाते हुए महाराज उसी समय जो है परीक्षित कहने लगे, प्रभु मैं कहाँ जाऊँ? गुरुदेव मैं अंधकार में हूँ, मुझको भय हो, मुझको सांप काटेगा और मैं मृत्यु हो जाएगी। अब मैं भय मुक्त नहीं हूँ। तो कथा अभी आएगी। गरुण जी ने हाथ बांध के कही, उसी समय भगवान ने कह दिया गरुण आप अपने स्थान पर चले। बोले प्रभु कहाँ जाऊँ? तो गरुण ने बड़े प्यारे शब्द कहे, प्यारे ध्यान से सुन लियो, समझ में आ जाए तो क्यों? ध्यान से समझने की बात है, बड़े प्यारे शब्द में कही है। जो 3 वन की परिक्रमा है, मथुरा से वो वृंदावन से मथुरा और मथुरा से गरुड़ गोविंद। जाओ कहाँ तजे चरण तुम्हारे। गरुड़ जी भगवान विष्णु के चरणों में चले गए और कहने लगे प्रभु 9 दिन कथा सुनने के बाद आज लोग आप कह रहे हो अपने स्थान पर जाओ। कि जाओ कहाँ तजे चरण तुम्हारे। 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 तुम हो तुम हो नाथ दया के सागर। तुम हो नाथ दया के सागर। जब से आप पधारे। जाओ कहाँ तजे चरण तुम्हारे। जाओ कहाँ तजे चरण तुम हो नाथ दया के सागर। तुम हो नाथ दया के सागर। जब से आप पधारे। जाऊं कहाँ तजे चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तजे चरण। इतनी बात में गरुड़ भगवान के चरण में प्रार्थना करी, प्रभु आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? आज देखो सभी के लिए मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ के है, जैसे गरुड़ भगवान से प्रार्थना कर रहे हो। कहाँ जाऊं? भगवान के सामने जब गरुड़ को नतमस्तक है गए, दंडोती लगा देनी, प्रभु चाहे तारो चाहे मारो मैं आपकी सेवा में हूँ। भगवान बोले जब तुम मेरे भक्त बन चुके हो ना, तो अब तुम्हें एक पल नहीं छोड़ के जाऊंगा। इसलिए भगवान गरुड़ पर अपनी सवारी बोल गरुड़ ध्वज भगवान की। तो भगवान की सवारी काहे पे आ गई? गरुड़ पे। कब फोटो में देख लियो भगवान गरुड़ के ऊपर बैठे थे। तो जैसे भगवान जो है गरुड़ पे उड़ के चल रहे रहते, तो 22 में छठी करा में भगवान जो है गरुड़ जी के ऊपर विराजमान है। और आज श्री धाम वृंदावन में युद्ध भयो, गज और गिरह में जैसे हमारा युद्ध भयो, वायु समय गज ने जो है आवाज लगी कि प्राण जात गोपाल करो तुम दया के सागर हो। हे गोपाल आज मेरे प्राण जा रहे हैं। एक फूल हाथ में ले गज ने सूंड में और कहते सारो गज डूब गयो। और क्यों कि गिरह ने पकड़ के खींच ले तो एक फूल रह गए। कि जाए रहे प्राण नाथ अब मेरे। हे नाथ मेरे प्राण जा रहे हैं, कृपा करके आप जो है। और चलती बार ये फूल स्वीकार कर लियो, कल को तुम्हारा गज जीवंत रहे या ना रहे। जब इतनी बात कही तब फूल
आवाज लगाई, अगर आप सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, सच्चे मन से, करुणा से गोविंद को आवाज लगाओगे, गोविंद मेरे खेत में पानी ना लग रहा, तो खुद पानी लगाए खेत में आवे। गोविंद घर में भोजन ना आते तो भोजन लेके तुम्हारे घर तैयार आवे। बोले मैं वादा कर रहा हूं आपसे, कथा पीठ से जो है कन्हैया जो है छान छवाऊं तेरो काम कराऊं, और तू खड़े बाजार में बेचे तो बिके। भक्त कह रहे हैं प्रभु आप बिकने को तैयार हो? हाँ, कि जो तू आवे एक डंग तो डंगाऊं साथ, और जो मैं कर रहा हूं देखियो तो मैं लोहे की लाला। पहले पता पटाखे से काउंटर चलोगे तो लोहे को चलता ना। हाँ, अब तो समर्सिबल चल गई है। पहले को हो तो काउंटर एक बड़ा सा लंबा सा, वहां 2-3 पुलिस ही लगी रहती, लट्ठा कहते बात मोटो। तो भगवान कह रहे जो तू आवे एक डंग, एक कदम मेरी तरफ आवे को। जैसे लालगढ़ी है या अजरोई गांव है, अगर एक कदम तुम चल के आ रहे तो भगवान 100 कदम तुम्हारे घर पहुंचे। कसनगरा में जो घर बैठे अपने बैठे रहो प्यारे, भगवान मुंह बैठे तुम्हारा भलो करे। क्यों? करम गति तारी नागी टरे, जो कर्म किए हैं कर्म लिखो है। करम गति तारी नागी टरे, लिखे अंक दे को विधनाने, वो मेटे से नाई मिटे। करम गति तारी नागी टरे। आज गांव में असलग्राम लोग अपने खन्ने में बैठे, अरे मोटे बैर करो कोई बात नहीं, कथा से बैर मत करो। क्यों? तब तो जीवनम कथा श्रवणम। हे गोविंद तुम मेरे हो और मैं तेरे हूं। आज मैं जोर जोर से आवाज लगा लगा कह रहा हूं, जो भी अपने घर में बैठे उनके चरणों में मेरी बार बार प्रणाम है। जो भी कोई सुने भैया आज को आखिरी दिन है, अगर कथा में ना आ रहे पेड़ के नीचे बैठ जाइयो, आराम से सुन लीजिए कि राम कृष्ण नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, हरे कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं दिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, अब लगाऊं गली गली। मेरे श्याम मेरे श्याम श्याम श्याम, मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम श्याम श्याम। नाम के हीरे मोती मैं दिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, अब लगाऊं गली गली। तेरे श्याम तेरे श्याम तेरे श्याम श्याम श्याम, तेरे श्याम तेरे श्याम तेरे श्याम श्याम श्याम। गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का
मन पंकज द्वारे चरणन में, पद पंकज तेरे चरणों में, जग जाल से नाथ बचाए रहो, जग जाल से नाथ बचाए रहो। एक बार हाथ उठाए सभी, जय हो। इतना प्यारा भाव है, जय हो। वृंदावन वास भलो ब्रज को, तालियां सभी रहना कि हाथ उठा के 2 मिनट के लिए बंद करो। जय हो। वृंदावन वास भलो ब्रज को, ब्रज मंडल मोहि बसाए रहो। जय हो। दीन दयाल गए चलो, मेरे मन में कछु जा बसी है, और करो छोड़ दियो प्रभु तेरे नाम की
आज आप जो है देखो कहते हैं ना